किसान की जमीन कौड़ियों के दाम पर हड़प ली। ये जितने भी नामदार हैं, सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। लेके वाले 5 वर्ष में आपने मुझे 5 साल का मौका दिया, वो दरवाजे तक पहुंच गए हैं। दूसरे 5 साल का मौका दीजिए, देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी ने जनता से वादा किया था, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। ईडी की एक चार्जशीट ने बढ़ा दी है गांधी और वाड्रा परिवार की टेंशन। करोड़ों की हेराफेरी, अब ईडी के सवालों की बारी। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। राहुल और सोनिया गांधी का एक बार फिर से ईडी से आमना सामना होगा। दशकों तक भारत की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा खुलने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ गया। परिवार पर संकट आया तो बचाव में एक-एक करके कांग्रेसी उतर पड़े हैं। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करिए जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है, जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। जिसने भी लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। 2000 करोड़ की एजेएल की प्रॉपर्टीज अपने परिवार के नाम पर 50 लाख रुपए में कर दी और बताइए कि ये जनता का माल अपनी जेब में डाल ये करते हैं। अब जब ऐसा भ्रष्टाचार किया और कार्रवाई होती है तो अत्याचार चिल्लाते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। राहुल, सोनिया और पित्रोदा का नाम आने के बाद गांधी परिवार को पूछताछ का डर सता रहा है। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। आपको बता दें, चार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई हुई। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टी शामिल थी। इनमें दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी है। आज ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस गए थे। जमीन घोटाले के आरोप में वाड्रा से आज रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा तो साहब भड़क गए। लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया। मिस्टर वाड्रा, प्लीज टेल अस। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना। ईडी ने करीब 6 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। घोटालों के आरोपों की परतें तो धीरे धीरे जांच के बाद खुलेंगी, लेकिन ईडी की चार्जशीट के बाद एक बात तो तय है, जिसने लूटा है लौटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी पर बैठते ही ये वचन देशवासियों को दे दिया था। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रही,
जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान की जमीन कौड़ियों के दाम पर हड़प ली। ये जितने भी नामदार हैं, सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। लेके वाले 5 वर्ष में आपने मुझे 5 साल का मौका दिया, वो दरवाजे तक पहुंच गए हैं। दूसरे 5 साल का मौका दीजिए, देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी ने जनता से वादा किया था, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। ईडी की एक चार्जशीट ने बढ़ा दी है गांधी और वाड्रा परिवार की टेंशन। करोड़ों की हेराफेरी, अब ईडी के सवालों की बारी। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। राहुल और सोनिया गांधी का एक बार फिर से ईडी से आमना सामना होगा। दशकों तक भारत की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा खुलने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ गया। परिवार पर संकट आया तो बचाव में एक एक करके कांग्रेसी उतर पड़े हैं। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। चाहे कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। जिसने भी लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। 2000 करोड़ की एजेएल की प्रॉपर्टीज अपने परिवार के नाम पर 50 लाख रुपए में कर दी और बताइए कि ये जनता का माल अपनी जेब में डाल ये करते हैं। अब जब ऐसा भ्रष्टाचार किया और कार्रवाई होती है तो अत्याचार चिल्लाते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। राहुल, सोनिया और पित्रोदा का नाम आने के बाद गांधी परिवार को पूछताछ का डर सता रहा है। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। आपको बता दें, चार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई हुई। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टी शामिल थी। इनमें दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी है। आज ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस गए थे। जमीन घोटाले के आरोप में वाड्रा से आज रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा तो साहब भड़क गए। लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया। मिस्टर वाड्रा, प्लीज टेल अस। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज़ के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूँगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना। ईडी ने करीब 6 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की।
घोटालों के आरोपों की परतें तो धीरे धीरे जांच के बाद खुलेंगी, लेकिन ईडी की चार्जशीट के बाद एक बात तो तय है, जिसने लूटा है लौटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी पर बैठते ही ये वचन देशवासियों को दे दिया था। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रही। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।